Hello, dear learners. How are you doing? I hope you will be fine by the grace of God. So, let's start our class. आज का जो टॉपिक है वो है इंपरेटिव सेंटेंस। पिछले दो वीडियो में हमने पिछले जो पहला इससे पहले जो वीडियो है उसमें हमने पढ़ा है असर्टिव सेंटेंस के बारे में और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में, जो बहुत बेसिक चीज है और बहुत आसान है। सिंपल से एक बार सब कर लेते हैं, देख लेते हैं। असर्टिव सेंटेंस जो होता है, जो बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस, ये बेसिकली होता है इंफॉर्मेशन। ये होता है इंफॉर्मेशन, यानी एनी काइंड ऑफ सेंटेंस विच गिव्स अस इंफॉर्मेशन। कोई भी सेंटेंस जो हमें इंफॉर्मेशन देता है वो होता है असर्टिव सेंटेंस। जब भी असर्टिव सेंटेंस लिखते हैं जनरली इसकी शुरुआत सब्जेक्ट से होती है, उसके बाद वर्ब होता है, सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप होता है। ये था। दूसरा था इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ये भी बेसिक है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसा होता है? ऐसा सेंटेंस जो हमसे कुछ भी पूछता है, कोई प्रश्न पूछता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होता है। अच्छा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो होते हैं, यस नो और WH। इंटेरोगेटिव, इसकी पहचान होती है कि WH वर्ड लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है। अगर हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है यहां से, तो ये यस नो इंटेरोगेटिव है। अगर यस नो इंटेरोगेटिव के पहले कोई WH वर्ड लिख देते हैं तो WH इंटेरोगेटिव बन जाता है। इन दोनों को पहचानना बिल्कुल आसान है। आज का जो क्लास है वो है इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में। तो ये भी बहुत आसान है, देखिएगा। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है? तो अगर इंपरेटिव सेंटेंस की बात करिए तो ये इसको हटा देते हैं, ये होते हैं इंस्ट्रक्शन। इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब है ये होते हैं इंस्ट्रक्शंस। अब इंस्ट्रक्शंस क्या होता है? तो किसी को कुछ करने के लिए कहना, टू टेल समवन टू डू समथिंग, मतलब किसी को भी कुछ करने के लिए कहते हैं, वो होता है इंस्ट्रक्शन। इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब जनरली इसमें क्या करते हैं, किसी को ऑर्डर देते हैं, एडवाइस देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। डेफिनेशन के लिए हम लिख सकते हैं कि अ सेंटेंस, तो देखिए डेफिनेशन का हमने रूप में क्या लिखा है कि अ सेंटेंस, कोई भी एक ऐसा सेंटेंस दैट जो सोर्स दिखाता है, एन ऑर्डर, ऑर्डर को दिखाता है, एडवाइस को दिखाता है, रिक्वेस्ट को दिखाता है, या फिर कमांड को दिखाता है, ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि किसी को कोई ऑर्डर देना, एडवाइस देना, रिक्वेस्ट करना या कमांड करना। ठीक है जी। तो अगर कोई सेंटेंस, ऐसा सेंटेंस लिखा हुआ है जिससे पता लग रहा है कि वो किसी को ऑर्डर दे रहा है या एडवाइस दे रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है या फिर कमांड कर रहा है, तो ऐसे सेंटेंस को बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। सबसे बेहतरीन है एग्जांपल से समझिए। जिससे अगर कहीं पे लिखा हुआ है, मैंने बोला गो देयर, गो देयर का मतलब वहां जाओ, यानी किसी को कह रहे हैं कि कुछ करो, मतलब वहां जाओ, यहाँ आओ, ये करो, वो करो। तो गो देयर जो है ना, एक इंपरेटिव सेंटेंस है। दूसरा, जिसे राइट अ लेटर, एक पत्र लिखो, तो किसी को कुछ करने के लिए कह रहा है, राइट अ लेटर, एक पत्र लिखो। गो देयर, वहां जाओ। कम हियर, यहां आओ। शट अप, चुप हो जाओ। या सिर्फ ऐसे लिख दे, गो, जाओ। तो ये सेंटेंसेस जो होते हैं इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। जैसे और एग्जांपल के लिए हम लिख सकते हैं, जैसे देखिएगा, गो देयर, वहां जाओ, ये एक ऑर्डर है। सेटअप भी क्या है? ऑर्डर है, कमांड है। राइट अ लेटर, एक पत्र लिखो, तो ये भी एक ऑर्डर है। वहां जाओ, गो, गो सिर्फ गो, जाओ, तो ये भी एक ऑर्डर है। जैसे एडवाइस देना हो तो बोल सकते हैं, पांचवा एग्जाम्पल में लिख सकते हैं हेल्प द पुअर। अगर कहीं पे लिखा हो हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो, तो ये क्या है? एक एडवाइस है। रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, अपने से बड़े जो हैं उनको रिस्पेक्ट करो, ये एडवाइस है। टेक मेडिसिन ऑन टाइम, समय पे दवा लो, ये क्या है? एडवाइस है। सर्व योर कंट्री, अपने देश की सेवा करो, ये क्या है? एडवाइस है। रिक्वेस्ट वाला एग्जाम्पल कैसे होता है? तो अगर प्लीज लगा दे तो पता चल जाता है कि क्या है? रिक्वेस्ट है। प्लीज हेल्प मी, कि प्लीज मेरी मदद करो, तो ये क्या है? एक रिक्वेस्ट है। तो ऐसे सेंटेंसेस जो ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट की बात करते हैं, वैसे सेंटेंसेस को हम बोलते हैं कि ये सब क्या है?
इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं, पहचानना बिल्कुल आसान है। वो स्ट्रक्चर से देख लेते हैं पहचानने के लिए। जैसे पहचानने के लिए, जैसे मैंने लिखवा दिया है असर्टिव में, मैंने स्ट्रक्चर लिखवा दिया था, इंटेरोगेटिव में लिखवा दिया है, इंपेरेटिव में भी स्ट्रक्चर लिख देते हैं ताकि आपको पहचानने में आसानी हो। स्ट्रक्चर, सबसे पहले पहला स्ट्रक्चर लिखते हैं कि कोई भी इंपेरेटिव सेंटेंस हो, इंपेरेटिव सेंटेंस की शुरुआत हमेशा वर्ब से होती है। वर्ब का बेस फॉर्म होता है, उसके बाद आप चाहें तो ऑब्जेक्ट लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, आगे अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इंपेरेटिव सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है? वर्ब से होती है। जैसे इसमें देखो, मैंने 6 एग्जांपल लिखा है, इसमें शुरुआत ही किससे हो रही है? वर्ब से। गो देयर, वहां जाओ, वर्ब। शट अप, शट अप, शट अप एक अपने आप में वर्ब है, चुप हो जाओ। राइट लेटर, पत्र लिखो। गो, जाओ। हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो। प्लीज हेल्प मी, मेरी मदद करो। ये जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है ना, इसकी शुरुआत, पहला स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट करके लिख सकते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस की शुरुआत ही होती है वर्ब से। एक वर्ब होना चाहिए, आगे ऑब्जेक्ट हो ना हो, या अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, या आगे कुछ और लिखा हो या ना लिखा हो। जैसे यहाँ पे देखिए गो, गो केवल क्या है? एक वर्ब है, ये इंपरेटिव सेंटेंस है। एग्जाम्पल के लिए इसमें क्या लिख सकते हैं? मैंने पहले भी एग्जाम्पल लिख दिया है। जैसे मैंने बोला कम हियर, यहाँ आओ, तो ये सेंटेंस की शुरुआत वर्ब से हो रही है, तो ये एक इंपरेटिव सेंटेंस है। पहचानने के लिए सिंपल है, अगर कोई भी सेंटेंस वर्ब से शुरू हो रहा है तो वैसा सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस होता है। जैसे मैंने बोला गेट आउट, बाहर जाओ। सिट डाउन, बैठ जाओ। या कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, स्टॉप। तो देखिएगा, केवल एक वर्ब भी एक सेंटेंस हो सकता है। जैसे मैंने बोला, अगर सेंटेंस की शुरुआत वर्ब से हो तो इंपरेटिव सेंटेंस है। जैसे कम हियर, यहाँ आओ, तो कम से शुरुआत हो रही है सेंटेंस की। गेट आउट, बाहर जाओ। गेट से, गेट एक वर्ब है। सिट डाउन, बैठ जाओ, तो सिट भी एक वर्ब है। स्टॉप केवल एक वर्ब है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि देखिए, जब भी इंपरेटिव सेंटेंस लिख रहे हैं, तो मैंने पिछले में बताया था, पिछले वीडियो में, कि कोई भी सेंटेंस जब आप लिखते हैं तो सेंटेंस के लिए कम से कम क्या होना चाहिए? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, और उसमें सब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए। बिना सब्जेक्ट वर्ब का सेंटेंस नहीं होता है। और तीसरी बात क्या थी कि सेंटेंस कंप्लीट भी होना चाहिए और लॉजिकल भी होना चाहिए। तो यानी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बिना सब्जेक्ट और वर्ब का सेंटेंस नहीं होता है। लेकिन जब भी हम इंपरेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं तो इसकी शुरुआत ही सब्जेक्ट से हो रही है। तो सोचने वाली बात यह है कि जब सब्जेक्ट, सॉरी, वर्ब से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है, इसका सब्जेक्ट है कौन? तो कोई भी इंपरेटिव सेंटेंस हो, जैसे गो देयर, कम हियर, सिट डाउन, कोई भी सेंटेंस जो वर्ब से शुरू हो, इंपरेटिव हो, तो उसका सब्जेक्ट कौन होता है? तो देखिए, बोलने वाला जो स्पीकर है, वो जिसको ऑर्डर दे, जिसको एडवाइस दे, जिसको रिक्वेस्ट करे, वही होता है सब्जेक्ट। अच्छा, बोलने वाला, अगर मैं ऑर्डर दे रहा हूं किसी को कि गो देयर, कम हियर, सिट डाउन, किसको ऑर्डर दे रहा हूं? लिसनर को। और लिसनर जो होता है वो हमेशा होता है यू, मतलब जिसको आप ऑर्डर दीजिएगा वो होगा कौन? लिसनर। और लिसनर कौन होता है? यू। तो इंपरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट हमेशा यू होता है। जैसे मैंने कहा कम हियर, कौन कम हियर? कौन? यू कम हियर। गेट आउट, कौन? यू गेट आउट। सिट डाउन, कौन? यू सिट डाउन। स्टॉप, कौन? यू स्टॉप। गो, कौन? यू गो। यहाँ पे केवल एक वर्ब है, लेकिन इसका सब्जेक्ट क्या है? तो किसी भी इंपरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट यू होता है, जो हमेशा हिडन होता है, छुपा होता है। क्योंकि जब भी आप ऑर्डर देते हैं, एडवाइस देते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं, तो किसको देते हैं? सामने वाला। और सामने वाला होता है लिसनर। लिसनर का मतलब यू। तो इंपरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट हमेशा यू होता है, जो यूजुअली हिडन होता है। हिडन इसलिए होता है क्योंकि हमें मालूम होता है, बातचीत में हमें मालूम होता है कि सामने वाला ऑर्डर दे रहा है, मतलब कोई ऑर्डर दे रहा है तो सामने वाले को ऑर्डर दे रहा होगा, सामने वाला यू होता है, इसलिए। तो नोट में आप करके लिख सकते हैं कि नोट में
इंपॉर्टेंट बात ये है, नोट में लिख सकते हैं कि जो भी इंपेरेटिव सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट यू होता है जो हिडन होता है। तो लिखते हैं, तो देखिएगा, मैंने नोट में क्या लिखा है, मैंने नोट में लिखा है कि द सब्जेक्ट ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस, कोई भी इंपेरेटिव सेंटेंस हो, इंपेरेटिव सेंटेंस मतलब जो ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट करे या इसकी शुरुआत किससे होती है, वर्ब से। तो कोई भी इंपेरेटिव सेंटेंस जो होता है ना, उसका जो सब्जेक्ट होता है, उसका सब्जेक्ट इज ऑलवेज यू। कौन होता है, उसका सब्जेक्ट हमेशा होता है यू, विच इज यूजुअली हिडन, जो अक्सर क्या होता है, सामान्यतः या यूजुअली अक्सर क्या होता है, हिडन होता है, छुपा होता है। क्योंकि बातचीत में हमको पता होता है कि जब भी आप ऑर्डर दें, एडवाइस, रिक्वेस्ट या कमांड करें तो वो किसको करते हैं, सामने वाले को। ऑर्डर भी सामने वाले को देते हैं, रिक्वेस्ट भी सामने वाले से करते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा कि कोई भी इंपेरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट यू होता है जो अक्सर हिडन होता है। और दूसरी बात, मैंने देखिएगा यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा है इंपेरेटिव सेंटेंस में, मैंने इसमें फुल स्टॉप का भी यूज किया है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का भी यूज किया है। यहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मैंने यूज किया है और यहाँ पे फुल स्टॉप यूज किया है। तो ये भी सोचने वाली बात है कि जैसे असर्टिव सेंटेंस में हमेशा फुल स्टॉप आता है, इंटेरोगेटिव में हमेशा क्या आता है, क्वेश्चन मार्क आता है। ठीक है जी। और ये इंपेरेटिव सेंटेंस में हमने दोनों को यूज किया है, फुल स्टॉप भी यूज किया है और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी यूज किया है। तो सोचने वाली बात है कि कब हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज करेंगे, कब फुल स्टॉप यूज करेंगे। और जब ये यूज करते हैं फुल स्टॉप या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जब यूज करते हैं तो दोनों में अंतर क्या है, तो देखिएगा, अंतर समझिएगा। जब भी आप फुल स्टॉप लिखते हैं, फुल स्टॉप, तो इसका मतलब होता है इंस्ट्रक्शन। और जब भी आप साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लिखते हैं तो इसका मतलब होता है सडन एक्सप्रेशन, सडन एक्सप्रेशन। अब समझिएगा दोनों में अंतर, मतलब एक एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे मैंने यहां पे लिखा सिट डाउन, सिट डाउन, मैंने फुल स्टॉप दिया और यही बात सिट डाउन, मैंने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दिया। क्या अंतर है दोनों में, दोनों इंपरेटिव सेंटेंस ही है, केवल पंचुएशन मार्क जो यहाँ पे फुल स्टॉप है और यहाँ पे क्या है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। का अंतर क्या है समझिएगा। फुल स्टॉप लिखने का मतलब क्या है, इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन का मतलब किसी को कुछ करने के लिए कहना। ठीक है जी। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का मतलब होता है ये जो लिखा है सडन एक्सप्रेशन। सडन का मतलब क्या होता है, अचानक। एक्सप्रेशन मतलब एक्सप्रेस करना, बताना। ये बात कही गई है लेकिन अचानक कही गई है। जैसे देखिए दोनों में अंतर क्या है, जैसे सिट डाउन फुल स्टॉप वाला, तो जैसे सिट डाउन फुल स्टॉप वाला का मतलब समझिएगा कि जैसे कोई भी टीचर क्लास में इंटर करता है, तो इंटर करने के बाद जो स्टूडेंट्स हैं वो खड़े हो जाते हैं, तो टीचर क्या कहते हैं स्टूडेंट से, सिट डाउन, मतलब उनको ऑर्डर देते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं कि बैठ जाइए। तो ये पहला वाला का मतलब, जैसे टीचर क्लास में गए, बच्चों का, बच्चे खड़े हो गए तो मैंने कहा सिट डाउन, तो बैठ गए, पहले वाला। ये जब साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हो, इसका मतलब क्या होता है, सडन एक्सप्रेशन। कोई एक ऐसा सिचुएशन होगा, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे, कि कोई ऐसा सिचुएशन होगा जिसमें स्पीकर ने इंस्ट्रक्शन नहीं दिया हो, वो अचानक बोल दिया हो, गुस्से में बोल दिया हो या किसी के कारण बस, मतलब उसने अचानक बोला, अचानक बोला। ये जब शब्द, ये आपको मार्क दिख जाए, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का मार्क जब भी दिख जाए, तो समझिएगा ये सडन एक्सप्रेशन होता है, ये अचानक कही गई है। जैसे मान लीजिए सिट डाउन कब बोलेंगे, अचानक। जैसे मान लीजिए कोई आप खड़े हैं, आपको कोई पीछे से मारने आया, कोई भी बांस से, लाठी से या कोई भी चीज से मारने आया आपके सर पे, तो आपके दोस्त ने कहा कि सिट डाउन, मतलब उसने जोर से कहा या अचानक कहा कि बैठ जाओ। और क्या हुआ कि आप अचानक बैठ गए और उसने लाठी मारा, आपको लगा नहीं। तो ये जो मतलब कोई भी सिचुएशन हो सकता है जहां पे अचानक बोली गई है, जैसे वो आपको मारने आ रहा था, उसने मारने की कोशिश की, मतलब मारा, लेकिन उस आपके दोस्त ने कहा कि बैठ जाओ, उसने इंस्ट्रक्ट नहीं दिया, अचानक कहा। ये जो सडन जो कहा जाता है, ये तुरंत काम होता है, शॉर्ट होता है, मतलब ये क्विक होता है, तुरंत काम होता है, आप बैठ गए और आप बच गए। तो यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्ट नहीं कहा गया, वहां पे आपको अचानक, मतलब उस सेंटेंस को कहा गया, आपने वो काम तुरंत कर दिया। मतलब कंफ्यूज मत होइए, कहने का मतलब ये है कि फुल स्टॉप मतलब इंस्ट्रक्शन दिया गया है,
साइन ऑफ एक्सक्लामेशन मतलब बात वही है लेकिन इसको अचानक कहा गया है। जैसे सिंपली एक और एग्जांपल से समझते हैं, जैसे स्टॉप, फुल स्टॉप, और चौथा एक स्टॉप ही लिख देते हैं साइन ऑफ एक्सक्लामेशन वाला। तो फुल स्टॉप का मतलब इंस्ट्रक्शन दिया गया है, कहीं पे आप गाड़ी चला के जा रहे हैं, ट्रैफिक आपको मिल गया, ट्रैफिक पुलिस, उसने कहा स्टॉप और आप रुक गए, तो उसने इंस्ट्रक्शन दिया कि रुकिए, आप रुक गए, स्टॉप। ये इसका मतलब क्या होता है, सडन एक्सप्रेशन, अचानक कहा गया है। अब अचानक कैसे कहा जाएगा, तो कोई भी एक स्थिति जिसमें आपको अचानक स्टॉप बोलना पड़े। जैसे मान लीजिए आपका दोस्त बाइक चला रहा है, उसका ध्यान कहीं और गया, आगे गड्ढा है, उसका ध्यान कहीं और है, गाड़ी चला रहा है, आप पीछे बैठे हुए हैं, आपको नजर आया कि आगे गड्ढा है लेकिन इसका ध्यान तो है नहीं, आपने अचानक कहा स्टॉप, मतलब रुको, और उसने अचानक ब्रेक मार दिया। तो ये इंस्ट्रक्ट नहीं कहा गया है, ये अचानक कहा गया है। तो समझिएगा, फुल स्टॉप मतलब इंस्ट्रक्शन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का मतलब एक ऐसा सिचुएशन जिसमें कोई भी सेंटेंस को अचानक कहा गया है, अचानक बोल दिया गया है, यही अंतर है। अच्छा, पंचुएशन, ये जो फुल स्टॉप लिखिए या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लिखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है इसके टाइप में, ये सब इंपेरेटिव सेंटेंस ही है, लेकिन ये कहने का अलग है। फुल स्टॉप मतलब इंस्ट्रक्शन, ये लिखने का मतलब सडन एक्सप्रेशन, अचानक कहा गया है, तो यही अंतर है। तब ध्यान रखिएगा कि कोई भी सेंटेंस वर्ब से शुरू हो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट हमेशा यू होता है जो हिडन होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस में हम फुल स्टॉप और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दोनों का यूज कर सकते हैं। अंतर क्या है दोनों में, ये इंस्ट्रक्शन होता है और ये जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लिखने का मतलब ये जो सेंटेंस है वो अचानक कहा गया है। सिचुएशन ऐसी होगी, सिचुएशन के हिसाब से एक ऐसा सिचुएशन होगा जहां पे इंस्ट्रक्ट नहीं किया गया, उस सेंटेंस को अचानक बोल दिया गया, ये होता है। अब कोई भी सेंटेंस खत्म होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, नोट जैसे वन, जैसे हमने लिख देते हैं, मतलब जब भी कोई सेंटेंस खत्म होता है तो उसके लिए 3 एंड मार्क्स होते हैं। पहला होता है फुल स्टॉप, इसको बोलते हैं फुल स्टॉप, इसको बोलते हैं क्वेश्चन मार्क, और ये होता है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन या एक्सक्लेमेशन मार्क। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन बोलिए, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन बोलिए, एक्सक्लेमेशन मार्क बोलिए, जो भी बोलिए, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मतलब जब भी कोई सेंटेंस खत्म होता है तो सेंटेंस के लास्ट में या तो फुल स्टॉप होता है या क्वेश्चन मार्क होता है या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है। मतलब किसी सेंटेंस के लास्ट में अगर ये तीनों दिख जाए तो समझिए कि वहां पे सेंटेंस क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। तो कोई भी सेंटेंस कंप्लीट होने के लिए यही 3 पंक्चुएशन मार्क्स का यूज किया जाता है, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। अब इतना आप नोट डाउन कर सकते हैं, ये पहला स्ट्रक्चर था इंपरेटिव का। इसके बाद एक दो और स्ट्रक्चर लिखवाते हैं, उसके बाद इंपरेटिव सेंटेंस खत्म हो जाएगा। सो प्लीज नोट डाउन। तो ये था इंपरेटिव सेंटेंस का पहला स्ट्रक्चर। हमने बता दिया कि इंपरेटिव सेंटेंस वर्ब से शुरू होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। ऑब्जेक्ट मतलब ब्रैकेट में लिखने का मतलब आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। जैसे राइट अ लेटर, यहाँ पे लेटर ऑब्जेक्ट है लेकिन गो देयर में देयर ऑब्जेक्ट नहीं है, एडवर्ब है। तो वर्ब से जनरली शुरू होता है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। इसके बाद कुछ और लिखना चाहे तो वो भी लिख सकते हैं, जैसे गो देयर, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, गो देयर टू प्ले क्रिकेट। अगर आप और पढ़ाना चाहें तो और भी पढ़ा सकते हैं, गो देयर टू प्ले क्रिकेट, कम हेयर टू डांस। तो ये होता है। तो वर्ब से शुरुआत होती है, सब्जेक्ट इसका यू होता है और जो यूजुअली हिडन होता है, और इंपरेटिव सेंटेंस में फुल स्टॉप और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दोनों यूज कर सकते हैं। आपको अगर कंफ्यूजन हो कि किसको यूज करें तो हमेशा फुल स्टॉप का यूज कीजिएगा, इंस्ट्रक्शन होता है। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लिखने का मतलब वो अचानक कही गई है, ठीक है जी। तो अगर डाउट हो तो हमेशा फुल स्टॉप लिख दीजिए, हमेशा सही है, ये नहीं कि गलत है। अब पंचुएशन मार्क बदलने से सेंटेंस का टाइप नहीं बदलता है। स्ट्रक्चर नंबर 2 पे ध्यान दीजिएगा। इंपरेटिव सेंटेंस पहचानने का जो स्ट्रक्चर 2 है, लेट, उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट, लेट ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का बेस फॉर्म, और उसके बाद आगे जो भी चाहें आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। अगर ऐसा स्ट्रक्चर है तो ये होता है इंपरेटिव सेंटेंस का दूसरा स्ट्रक्चर, जिसमें जो लेट है, ये लेट क्या है,
ये लेट जो है, ये लेट है वर्ब, ये लेट है वर्ब। अब वर्ब के बाद क्या आता है, वर्ब का ऑब्जेक्ट। ये जो वर्ब है इसको हम बोल सकते हैं ये सेकेंडरी वर्ब है, सेकेंडरी वर्ब। अगर ये स्ट्रक्चर आपको दिखे तो समझिएगा कि ये भी इंपरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि ये भी लेट से शुरू हो रहा है और लेट अपने आप में एक वर्ब है। जैसे एग्जांपल देखिए, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट ही लिखते हैं, जैसे लेट मी लिखें या आई लिखें, उसके बाद गो, क्या लिखेंगे, मे की आई, सिंपल सा लॉजिक। लेट वर्ब है, अब वर्ब के बाद वर्ब का ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ये ऑब्जेक्ट का मतलब ऑब्जेक्टिव केस। तो आई सब्जेक्टिव केस है, मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, तो आई और मी में मी को लिखेंगे। तो लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, आगे आप चाहे लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं। इसका हिंदी में नहीं, लेट मी गो, मुझे जाने दो। तो लेट का मतलब क्या होता है, लेट का मतलब होता है टू अलाउ, टू अलाउ। टू अलाउ का मतलब किसी काम को करने देना, लेट का हिंदी में नहीं। लेट का मतलब टू अलाउ, किसी काम को करने देना। जैसे लेट मी गो, इसका हिंदी मीनिंग होगा मुझे जाने दो। लेट हर डांस ऑन द स्टेज। तो लेट हर डांस, सी नहीं आएगा, लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस, लेट हर डांस ऑन द स्टेज। लेट हर डांस, उसे नाचने दो, ऑन द स्टेज, स्टेज पे उसे नाचने दो। तो जब भी सेंटेंस की शुरुआत लेट से हो तो लेट इटसेल्फ अ वर्ब। लेट अपने आप में एक वर्ब है, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट नहीं। जैसे यहाँ पे हर, सी नहीं लिख सकते हैं, लेट के बाद वर्ब का ऑब्जेक्ट लिखना होता है, तो हर, इसको बोलते हैं सेकेंडरी वर्ब। आगे आप चाहे लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं। तो जब भी लेट से शुरुआत हो सेंटेंस की तो समझिएगा ये भी क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस है। तीसरा स्ट्रक्चर ध्यान में रखिएगा। तो ये दोनों स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। चलो, अगर यही सेंटेंस है जैसे राइट अ लेटर, एक पत्र लिखो, इसी को हमको निगेटिव में बनाना हो तो निगेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, डोंट जोड़ते हैं, डोंट, डू प्लस नॉट का कॉन्ट्रैक्शन। ये आप चाहें तो नेवर भी लिख सकते हैं, उसके बाद वर्ब का बेस फॉर्म, और उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट। आप लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, आगे आपकी मर्जी। ये है तीसरा स्ट्रक्चर। मतलब ये वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट ही है, वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट ही है, लेकिन इसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए हम डोंट या नेवर का यूज कर देते हैं, तो वो नेगेटिव बन जाता है। जैसे राइट अ लेटर, डोंट राइट अ लेटर। गो देयर टू प्ले क्रिकेट, डोंट गो देयर टू प्ले क्रिकेट। इसका एग्जांपल जैसे लिख देते हैं, डोंट लाई टू मी, डोंट लाई टू मी, मुझसे झूठ मत बोलो। दूसरा एग्जांपल, नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलो। तो ये सब मतलब सिंपल है, ये भी वर्ब से ही शुरू हो रहा है। जैसे लाई एक वर्ब है, झूठ बोलना, टेल एक वर्ब है, झूठ बोलना। तो वर्ब से शुरू होने वाला सेंटेंस इंपरेटिव ही होता है, लेकिन इसमें डोंट या नेवर लगाकर इस इंपरेटिव सेंटेंस को हम नेगेटिव बना देते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और चौथा स्ट्रक्चर हम चाहें तो यहीं पे लिख सकते हैं, सिंपल है, वो भी सिंपल है, प्लीज या काइंडली प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, आपकी मर्जी है लिखिए या ना लिखिए आगे। ये है चौथा स्ट्रक्चर इंपरेटिव का। मतलब V1 प्लस ऑब्जेक्ट वही है, लेकिन इसी सेंटेंस को अगर रिक्वेस्ट बनाना हो तो हम प्लीज या काइंडली वर्ड जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पे राइट ए लेटर, पत्र लिखो, और इसी को हम लिख सकते हैं ऐसे, प्लीज राइट ए लेटर, या प्लीज हेल्प मी, या प्लीज गो देयर, या प्लीज, यहाँ पे लिखा हुआ प्लीज हेल्प मी, इसका मतलब प्लीज मेरी मदद करो। ये क्या बन गया, रिक्वेस्ट। तो ये सब बेसिक स्ट्रक्चर्स है, प्लीज या काइंडली लिखो, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो मेन स्ट्रक्चर्स की बात की जाए तो यही दो मेन स्ट्रक्चर्स हैं, एक पहला वाला वर्ब प्लस सब्जेक्ट, और दूसरा वाला लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस वी। और जब भी सेंटेंस की शुरुआत वर्ब से हो तो इंपरेटिव सेंटेंस, ये वर्ब है ये वर्ब है, इसी से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है तो इंपरेटिव है। अच्छा, वर्ब वन प्लस सब्जेक्ट को अगर नेगेटिव बनाना हो, वर्ब वन प्लस सब्जेक्ट को नेगेटिव बनाने के लिए हम दो वर्ड जोड़ सकते हैं, डोंट या नेवर, डोंट या नेवर। तो ये नेगेटिव बन जाता है, स्ट्रक्चर यही है, सिर्फ नेगेटिव बनाने के लिए डोंट या नेवर जोड़ दीजिए, स्ट्रक्चर यही है, वर्ब वन प्लस सब्जेक्ट
लेकिन इसी को रिक्वेस्ट बनाने के लिए प्लीज या काइंडली जोड़ दो, तो ये होता है। तो ऐसे मतलब यही है, एक दो तीन चार स्ट्रक्चर यही है इंपरेटिव सेंटेंस पहचानने का। सिंपल एक बार चारों पे एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिएगा कि देखिएगा यहाँ पे मैंने चार एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, ये चारों स्ट्रक्चर पे आधारित। जैसे कोई भी इंपरेटिव सेंटेंस को पहचाने कैसे, तो इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा वर्ब से शुरू होता है। ये हेल्प वर्ब है, हेल्प द हेल्पलेस, जो हेल्पलेस हैं जो लाचार हैं उनकी मदद करो, V1 प्लस सब्जेक्ट, ये इंपरेटिव सेंटेंस है। दूसरा क्या है, लेट से शुरू हो, अगर सेंटेंस लेट से शुरू हो रहा है तो लेट इटसेल्फ वर्ब, लेट खुद वर्ब है, वर्ब से सेंटेंस शुरू हो रहा है तो ये भी क्या ऐसा सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस है। मतलब कोई भी सेंटेंस जो वर्ब से शुरू हो इंपरेटिव सेंटेंस है। लेट मोहन कम इन, मोहन को अंदर आने दो। डोंट मेक अ नॉइस, मेक क्या है, एक वर्ब है, सेंटेंस वर्ब से ही शुरू हो रहा है, लेकिन सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए हमने डोंट लिख देते हैं या फिर नेवर का यूज कर देते हैं, किसी भी एक को लिख सकते हैं। तो डोंट मेक अ नॉइस, हल्ला मत करो, शोर भी मत करो। अच्छा, शिफ्ट अ बिट, शिफ्ट क्या है, वर्ब है, थोड़ा सा खिसक जाइए, तो उसी को रिक्वेस्ट बनाने के लिए हम प्लीज या काइंडली लिखते हैं, प्लीज शिफ्ट अ बिट या काइंडली शिफ्ट अ बिट, थोड़ा सा खिसक जाइए। तो ये बहुत आसान था इंपरेटिव सेंटेंस। एक बार समअप कर लेते हैं, ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट को दिखाने वाला सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस होता है। इंपरेटिव सेंटेंस की शुरुआत वर्ब से होती है, निगेटिव बनाने के लिए हम डोंट या नेवर जोड़ देते हैं, इसी को रिक्वेस्ट बनाने के लिए प्लीज या काइंडली जोड़ देते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट हमेशा यू होता है, जो यूजुअली हिडन होता है। और कभी कभी हम हिडन मतलब जो पता नहीं हो तो हमेशा उसका सब्जेक्ट यू होता है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें सब्जेक्ट लिखा होता है। अगर आपको सब्जेक्ट क्लियर करना है कि कौन है सब्जेक्ट, तो आप लिख भी सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, जैसे देखिएगा, रिलैक्स एवरीवन, मैंने कहा रिलैक्स एवरीवन, मतलब रिलैक्स हो जाओ, सबको बोला रिलैक्स एवरीवन। यहाँ पे रिलैक्स एक वर्ब है, एवरीवन इस वर्ब का सब्जेक्ट है, तो ये भी इंपरेटिव सेंटेंस है, लेकिन इसका सब्जेक्ट दिया हुआ है, क्लियर है। जैसे देखिएगा, जैसे मैंने लिखा एवरीवन लुक, एवरीवन लुक, ये भी क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस है जिसका सब्जेक्ट कौन है, एवरीवन है। उसी प्रकार जैसे मैंने लिख दिया नो बडी मूव, नो बडी मूव, कोई भी हिलेगा नहीं। तो यहाँ पे कभी कभी किसी सेंटेंस में अगर आपको सब्जेक्ट क्लियर करना हो तो आप सब्जेक्ट लिख भी सकते हैं। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट है एवरीवन, यहाँ पे एवरीवन, यहाँ पे नोबडी। तो अगर लिखा नहीं है तो इंपरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट हमेशा यू है, लेकिन अगर लिखा हुआ है तो वहीं उसका सब्जेक्ट वही है, एवरीवन, एवरीवन, नोबडी। जैसे श्याम प्लीज सिट डाउन, तो प्लीज सिट डाउन हमने यहाँ पे किसको बोला, श्याम को, तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट श्याम हो गया। ठीक है जी। जैसे मोहन कम हियर, तो कम हियर इस सब्जेक्ट, अगर नहीं लिखा होता तो सब्जेक्ट यू, कम हियर, कौन कम हियर, यू, लेकिन आपने बोल दिया मोहन कम हियर, तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन हो गया, यू। श्याम सिट डाउन, सब्जेक्ट कौन, श्याम। हरी कम हियर, गो देयर, सिट डाउन, डू दिस वर्क, तो इसका सब्जेक्ट हरी हो गया। तो यही है इंपरेटिव सेंटेंस, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आपको ये इंपरेटिव सेंटेंस का कंसेप्ट बड़े अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू।